समझदार बेटी। लक्ष्मी, क्या हुआ? रेनू ने लक्ष्मी का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से लक्ष्मी ने जवाब दिया। लक्ष्मी का व उसकी सहेलियों रेनू के जन्मदिन की पार्टी में होटल में आई थी। वहीं लक्ष्मी ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियों की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली लक्ष्मी का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा था कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों वो पापा के व्यवहार और काफी बदलाव देख रही थी। अब वे घर देरी से आते और पहले जैसे झुंझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कर यह महिला तो नहीं? लक्ष्मी को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसे हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे। वो लोगों के सामने बेचारी बन जाएगी। सोचते सोचते उसे चक्कर आने से लगा। पार्टी के खत्म होते ही वो सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा भी कि क्या हुआ, पर वह मम्मी को यह सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज आई। रीमा, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई तो पूरी रात वो सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वो कमरे से बाहर आई। रोज की तरह मम्मी फोन पर मशगूल थी। सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे के बाद फोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूं उसे यह सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया और तुम बाहर गुलछरे उड़ा रहे हो। आखिर मुझे क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ अपने बच्चों, फोन और गृहस्थी से सिमट गए हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गए। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। उसकी सोच की दिशा बदल गई। पापा पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों पर नए सिरे से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी है, इसका बावजूद भी वो आज भी मम्मी के साथ सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हो या फिर नूडल्स ही क्यों ना खाने हो, मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देखा देखी छोटे भाई भी मम्मी पर ही पूरी तरह निर्भर रहते हैं। वह भूल गया कि मम्मी पापा पति पत्नी भी है, उन दोनों को भी साथ का समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए हो। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी वो बच्चों के साथ होटल जाते हैं। मम्मी तो पूरी तरह ही हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई है। ऊपर से मम्मी को कितने ही फोन भी आ जाते रहते हैं। यहाँ तक कि रविवार को छुट्टी के दिन भी फोन के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से फोन आने लगे हैं तब से स्त्री को मायके जाने की जरूरत कम ही पड़ती है। उस दिन पापा की बात पर सब कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के दिल की थी। अब उसे ऐसी कोई छोटी बड़ी बातों याद आ रही थी जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा का इस तरह बदलाव जाना समझ में आ रहा था। भले ही उसके पापा रास्ता भटक गए हो, पर अब वो समझदार बेटी की तरह पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उनकी मंजिल है। लक्ष्मी ने ध्यान लगा के साथ सोचा, तब कहीं जाकर उसका मन शांत हुआ।
मम्मी आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं, उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल ही हो गई है, मम्मी ने उसे लाड से समझाते हुए कहा। अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीने से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। आपकी आईब्रो तो पापा के मूंछों जैसे चौड़ी हो गई है। उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नटखटिया से कहा। तो मम्मी जोर से हंसते हुए हाँ बोली। अरे हाँ, आज नाश्ते में क्या खाओगी, मम्मी रसोई में जाते हुए बोली। मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप मुझे बस सिखा दीजिए, गैस चालू करते हुए लक्ष्मी बोली। यह सुनकर उसकी माँ आश्चर्य से देखते रह गई कि उसकी आज तक खुद रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप ये सब अकेले करते करते कितना थक जाते हो, उसने मम्मी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। छोटे छोटे काम अब वो खुद कर लेगी ताकि मम्मी को समय व आराम मिल सके। कितनी बार उसने मम्मी को रात को सोते समय कहते सुना था कि आज तो पूरा दिन काम करते करते कमर टूट सी गई है। रात को पापा आए, पापा आज मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, पर हाँ कोई कमी मत निकालना, उसने नटखटिया से कहा। अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई, पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते महसूस कर रहे थे। रात को सोते समय उसने मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, काफी देर हो जाएगी, मैं छोटी के रूम में पढ़ती हूँ। उसने सारी किताबें भाई के रूम में ले जाते हुए कहा। रात को वही सो गई। रविवार था, सब बैठे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। लक्ष्मी ने लपकर फोन उठाया। अरे मौसी कैसी हो, मम्मी अभी रसोई में व्यस्त है, कोई खास काम था क्या, उसने बहाना बनाते हुए फोन रख दिया। मम्मी ने उसे गुस्से से घूरा, पर पापा हल्के से मुस्कुरा दिए। एक दिन मम्मी का जन्मदिन था, पापा ने शाम को होटल में डिनर का कार्यक्रम रखा। तय हुआ शाम को घर पर केक काटकर रात को होटल चलेंगे। केक काटने के बाद शाम को जाने का समय हो रहा था। पापा सबसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। मम्मी मेरा पेट में तेज दर्द हो रहा है, सुबह कैंटीन में खाने के कारण शायद ऐसा हुआ, लक्ष्मी ने कहा। चलो बेटा डॉक्टर को बताते हैं, पापा ने चिंतित होकर कहा। नहीं पापा, पेन किलर ले लेती हूँ, आप और मम्मी डिनर पर चले जाओ, छोटू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, उसने दर्द का नाटक करते हुए कहा। मम्मी पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उसने कसम देकर दोनों को भेजा। वो अनुमान से गए। होटल जा पहुंचकर फोन किया, बेटा तबीयत कैसी है। जवाब में लक्ष्मी छोटू जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए बच्चे ने उन्हें अकेले भेजने के लिए यह नाटक किया। धीरे धीरे दोनों आपस में घुल गए। 2 वर्ष बाद अकेले होटल गए थे। शादी के समय की पुरानी यादें ताज़ा हो उठी। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फोन पर हाँ हूँ कर रहे थे। सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दी से फोन रख दिया। जब पापा बाथरूम से बाहर आए तो लक्ष्मी ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने लक्ष्मी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।